नमस्कार फ्रेंड्स, आपका माइंड एंड मिरेकल चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज 8 ऐसे तथ्यों के बारे में बताना चाहती हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। आजकल हर जगह सबकॉन्शियस माइंड की बातें चलती हैं। यूनिवर्स कैसे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, कैसे ये काम करता है। तो आप 8 ऐसे मैं आपको फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि व्हाट सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली डू। सो आपने सोचा होगा आपके दिमाग के में उस हिस्से में क्या चलता है जो आपको पता नहीं है, जो आपकी चेतना से दूर है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसने वैज्ञानिक, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, बहुत सारे स्टडीज़ किए उन्होंने, लेकिन वो बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो है, नंबर 1, यह है दिमाग का असली बॉस है। यही सब कुछ कंट्रोल करता है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो माइंड को, लेकिन ये गलत है। माइंड आपको कंट्रोल, सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, बैकग्राउंड में काम करता रहता है। यह आपके शरीर की बहुत सारी ज़रूरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, दिल की धड़कन या फिर डाइजेशन। ऐसे हमारी बॉडी में जो अनकॉन्शियसली काम होते रहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपका लगभग 95% थॉट्स, भावनाएं या फिर जो काम होते हैं इसी सबकॉन्शियस माइंड से एक्टिवेट होते हैं। अधिकांश निर्णय और व्यवहार आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आप उसको कर देते हैं। अगर आप इसे समझ जाएं तो आपके विचारों और आदत जो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसको समझने के बाद, लेकिन अगर अनजान रहे तो यही मन कभी कभी गलतियां भी करवा देता है या फिर कुछ ऐसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था। तो इसका समरी क्या है कि ये आपको कंट्रोल करता है। आपके जो अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी में होता रहता है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। यह सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आप जो भी कुछ देखते, सुनते या महसूस करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सब सहज लेता है। जब आपको कोई नाम, चेहरा या बात याद नहीं आती तो ये वास्तव में खोती नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं छिपी रहती है, जो आपको बाद में आ जाती है। कभी कभी ये बातें सपनों में भी उभर आती हैं, जहाँ सबकॉन्शियस माइंड उन्हें प्रतीकों के रूप में दिखाता है। और आपके सपनों में दिखने वाले चेहरे वास्तविक ज़िंदगी के ही होते हैं, जो कभी ना कभी आपने देखा था। ज़रूरी नहीं है आपने इस जन्म में देखा हो, ये हो सकता है कि आपने कभी किसी जन्म में उसको देखा होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होके चलता है। जो नंबर 3, यह आसानी से प्रभावित हो जाता है। आसानी से प्रभावित होना मतलब यह है, आपने देखा होगा कई बार आप टीवी अगर देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। किसी भी सीन को देख के आप इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है, या हंसी वाला सीन होता है तो हंसी आ जाती है, जो कि आप अनकॉन्शियसली होता है वो सब कुछ। रोना तो आपने अनकॉन्शियसली आप रोना नहीं चाहते होंगे उस सिचुएशन पे, लेकिन अपने आप आंसू निकलते हैं। सो ये बहुत आसानी से प्रभावित भी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड बाहरी प्रभावों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है यदि यह सुझावों और विचारों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है। ये रीजनिंग में, इसके पास रीजनिंग नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ये डिफरेंशिएशन सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। ये तो सिर्फ उसको स्वीकार करता है। अगर आप इसको सही बातें बताएंगे तो उसको भी स्वीकार करेगा, आप गलत बातें बताएंगे तो उसको भी स्वीकार करेगा। यह गुण सकारात्मक भी हो सकता है अगर आप खुद को प्रेरक बातें सुनाते हैं, लेकिन नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे विज्ञापन या दूसरों की बातों से
या गलत दिशा में सोचना, ये सब नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर 4, यह हमेशा वर्तमान में रहता है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए समय का कोई अर्थ नहीं होता। ना ये अतीत में रहता है, ना ये भविष्य में। यह अब में कार्य करता है। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि आप कोई पुराना पल दोबारा जी रहे हैं या कोई अनजाना अनुभव महसूस कर रहे हैं। असल में ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। नंबर 5, यह हर बात को सच मानता है। क्योंकि मैंने बताया इसके पास रीजनिंग पावर नहीं होती, ये हर बात को सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, यह जो सुनता है उसको सच मान लेता है। जब आप डरावनी फिल्में देखते हैं तो असली खतरा समझकर शरीर में डर और बेचैनी पैदा कर देता है। इसलिए अपने मन में हमेशा वही बातें करें जो आप सच में अपने जीवन में चाहते हैं। नंबर 6, यह दोहराव और निरंतरता पर काम करता है। रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी अनुभव या बात को बार बार दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको स्थायी बना लेता है। अगर आप किसी काम में असफल हुए और उसी डर को बार बार महसूस किए जा रहे हो तो यह डर आपके अंदर गहरी मान्यता बन सकता है। लेकिन जब आप सकारात्मक पुष्टि करते हैं तो यह आपकी नई सफलता की नींव भी बन सकता है। नंबर 7, यह आपके शरीर को प्रभावित करता है। मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। जब आप किसी उपचार पर विश्वास करते हैं तो सिर्फ वह विश्वास ही आपके शरीर में हीलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। यह तो साइंटिस्ट भी करते हैं अपनी स्टडी में, डॉक्टर्स करते हैं अपनी स्टडी में। अगर आपने देखा होगा किसी डॉक्टर के मुंह से कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट, किसी सिचुएशन में अगर पेशेंट को कोई दर्द हो रहा है तो पेशेंट को सिर्फ एक नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, यह बोल के कि ये दर्द का इंजेक्शन है, लेकिन पेशेंट को आराम भी आ जाता है। वो इफ़ेक्ट होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट, कि आपको ऐसा विश्वास दिला के चीज़ें करना जो एक्चुअली में नहीं हो रही है, लेकिन आपको मान लिया जाता है, आप उसको मान लेते हैं तो वो आपको रिलीफ भी करती है। दैट इज़ प्लेसिबो इफ़ेक्ट। वही लगातार नकारात्मक सोच और तनाव शरीर को बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर 8, यह रचनात्मक और अंतर्ज्ञान का स्रोत है। इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। अंतर्ज्ञान, आपके कई बेहतरीन विचार और समाधान आपके अवचेतन मन से ही आते हैं। आपका कोई समस्या आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको सोचते सोचते आप सो गए, नेक्स्ट डे आप फील करते हो कि कोई आइडिया आ गया आपको मन में, या आपको कुछ ऐसा लग गया कि मुझे वहाँ जाके बात करनी चाहिए। कुछ भी ऐसा आपको स्रोत मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। इसके पास बहुत ज़्यादा रचनात्मक अंतर्ज्ञान है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इसके लिए। जब आप रिलैक्स होते हैं तो यही मन विभिन्न जानकारियों को जोड़ के नए विचारों का निर्माण भी करता है। इसे ही इंट्यूशन और गट फीलिंग भी बोलते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का सबसे बड़ा साथी, मार्गदर्शक बन सकता है। अगर आपको इसको समझना, साधना, सीखना है तो सफलता, शांति, रचनात्मक, तीनों चीज़ों से आपको इसके साथ रहना होगा। आपको इस पे विश्वास करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जो आप आजकल सुन रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ये सचमुच में ही काम करती है। आज मैंने आपको 8 ऐसे तथ्य फैक्ट बताए हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी को नियंत्रित करता है। कुछ ऐसी पावर हमारे अंदर है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, वो है सबकॉन्शियस माइंड।
तो आज से ही आप इसको विश्वास करना शुरू करिए। पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए, पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करिए। 1-2 बार आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।